सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार। और आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं यार गूगल स्कॉलर क्या होता है ना। गूगल स्कॉलर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों के लिए जहाँ पे आप लोग रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर को पढ़ने से क्या फायदे होते हैं यार, दूसरों की रिसर्च पेपर को पढ़ने से ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस होती है। कैसे एनहेंस होती है, जैसे कि यार आपको मालूम पड़ता है कि यार फलाने बंदे ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर इतनी तरीके की रिसर्च कर रखी है। तरीके की रिसर्च से मेरा मतलब ये है कि यार डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन अ सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कैसे हो सकता है यार, मशीन लर्निंग की कुछ 10 एल्गोरिथम्स हो, 10 में से उसने कुछ 3 एल्गोरिथम परफॉर्म कर रखी हो, 3 एल्गोरिथम्स को उसने कैसे इंप्लीमेंट किया है, क्या किया है, कैसे हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून किया है, और बाकी बची 7 एल्गोरिथम को उसने क्यों यूज नहीं किया। तो ये सब कुछ जो होता है ना आपको रिसर्च पेपर पढ़ करके समझ में आता है। अब रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से आपको बेस्ट रिसर्च पेपर मिल सकते हैं, कौन सी पब्लिकेशन को आपको रिसर्च पेपर यूजुअली पढ़ने चाहिए, तो इन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम लोग गूगल स्कॉलर को समझते हैं। गूगल स्कॉलर है, ठीक है, उसके लिए गूगल चलो ये आ गया गूगल, इस पे लिखो भाई साहब गूगल स्कॉलर, ये आ गया आपका गूगल स्कॉलर। देखो ऐसा कुछ गूगल स्कॉलर आपका दिखेगा यार। ये बेसिकली आपको पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, जिनके भी पब्लिश हो चुके हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। कैसे अवेलेबल होती है, सपोज सबसे बेसिक से चालू करते हैं। जैसे मुझे एक रिसर्च पेपर देखना हो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन पे, तो मैं क्या लिखूंगा, मशीन लर्निंग ऑन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स आ गए। अभी रिजल्ट्स क्या है, ये सारे बहुत क्या है, रिसर्च पेपर्स है। रिसर्च पेपर किन किन लोगों के हैं, बहुत सारे लोगों के, जिन्होंने डिफरेंट मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में अपने इस रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किया था। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं सबसे पहले, तो ये देखो ये आ गया आपका एक रिसर्च पेपर। somehow दिस इज व्हाट इज योर एक्चुअल रिसर्च पेपर लुक्स लाइक। कैसे, जरा थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे ऑथर के नाम रहते हैं। ठीक है, आपके एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, सेक्शंस को कैसे डिफाइन करा जाता है, किस सेक्शन में कौन सी चीजें लिखनी होती है, सारी चीजें एक बार एक बताऊंगा। लेकिन अभी गूगल स्कॉलर के बारे में बात करें तो उस पर रहते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है ना, ये पेपर है आपके सामने, आपने इस पेपर को पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ने का क्या तरीका है, देखो उसमें वेरियस सेक्शन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर सर्वे होता है ना, आपका मेथोडोलॉजी होता है, आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको आइडिया लेना है कि इस पूरे पेपर के कंटेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ द रिसर्च पेपर, क्या आपके लिए पढ़ना जरूरी है या नहीं, तो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक समरी होता है पूरे रिसर्च पेपर का। पूरे रिसर्च पेपर में जो ऑथर है उस रिसर्च पेपर का, उसने क्या चीजें इंप्लीमेंट करी है, क्या क्या चीजों को उसमें यूज किया है, वो सब उसने एब्स्ट्रैक्ट में डिफाइन होती है। ठीक है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बोले यार ओके ठीक है, इसने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज किया है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का यूज किया और एक्जीक्यूशन का यूज किया। क्या ये मेरे लिए जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यार मे भी सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, जो कि क्या है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, उस पर एक मॉडल बनाना चाह रहा हूँ। तो यार इस ऑथर ने जो है इन तीनों चीजों का यूज किया है ना। अब सिर्फ ये 3 चीजें तो होती नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या मैं बाकी चीजों का यूज करके सेम मॉडल दोबारा नहीं क्रिएट कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉवेल्टी हो जाएगी। बट फर्स्ट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई साहब आप जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हो वो किसी और ने इंप्लीमेंट तो नहीं कर रही। ठीक है, वो कैसे मालूम पड़ेगी, रिसर्च पेपर पढ़ेगी। ठीक है, मेरी मानो तो भाई साहब एक हफ्ते में एक रिसर्च पेपर आप सभी को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको ओवरऑल जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इसको बहुत एनहांस करेगा। ऊपर से फिर आपको क्या होगा ना, जैसे जैसे चीजें पढ़ोगे, जैसे जैसे लोगों ने जो चीजें लिखी उसको पढ़ोगे, तो आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते जाएंगे, जो आपका एक खुद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकता है ना। इसको पढ़ने से क्या होगा, फर्दर क्या होता है, जैसे कि आप खुद की एल्गोरिथम भी डिजाइन करने लग जाओगे कि यार हो सकता है कि कोई सी ऐसी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम हो जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिट ना बैठे, या जो आप डिजायर्ड एक्यूरेसी चाह रहे हो वो ना बैठे, तो आप उसको कैसे डिजाइन कर सकते हो, वेरियस मेथोडोलॉजीज को पढ़ के रिसर्च पेपर्स में। ठीक है, उन्होंने क्या चीजें यूज करी है, दूसरे ऑथर ने किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया है, ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकता था यार, ऐसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं यार कौन से रिसर्च पेपर, कौन से पब्लिकेशंस के आपको पढ़ने चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड यार, जैसे कि यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको पढ़ना चाहिए भाई साहब IEEE में। ठीक है, IEEE इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे IEEE कर दिया, तो अब यहाँ पे जो भी मेरे पास में वो आएंगे रिसर्च पेपर, वो सब आएंगे IEEE। ठीक है, जैसे एक पे मैं क्लिक करूँ तो ये तो एल्सेवियर है, दिस इज नॉट IEEE, दिस इज अदर साइंस डायरेक्ट पब्लिकेशंस। तो इसकी भी अगर अपन एक रिसर्च पेपर को देखें तो ये कोई रिसर्च पेपर है, अभी डिफरेंट पब्लिकेशन है, एल्सेवियर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें जो है कॉन्फ्रेंस पे डिपेंड करती है, आप कौन सी कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हो, उस कॉन्फ्रेंस में आपको देखना पड़ेगा पब्लिकेशन कौन सा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि यार आप कौन सी पब्लिकेशन में लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब आप मेरी मानो तो वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट पब्लिकेशन इन माय आइज इज ACM। बेसिकली ACM इज एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग एंड मशीनरी। वो स्पेसिफिक है आपके कंप्यूटर साइंस के डोमेन के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के डोमेन में अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो आई वुड रिकमेंड यू शुड गो फॉर ACM पब्लिकेशंस। ठीक है, ACM के बाद फिर IEEE जाती है। IEEE पब्लिकेशंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिकेशन है। क्यों? बिकॉज जब कंप्यूटर एक्सिस्ट भी नहीं करता था, ये तब से उसके पहले से पब्लिकेशन एस्टैब्लिश है। ठीक है, क्योंकि आपने इसका फुल फॉर्म देख लिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, तो इस रिसर्च पेपर की बात करूँ तो देखो ये सारे ग्राफ्स अटैच्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें, रिजल्ट्स अटैच्ड है यहाँ पे,
ठीक है। तो ये सारी जो आपकी स्टडी है, जो भी आपने पूरा मॉडल बनाया होता है, उसको आपको एक डॉक्यूमेंटेड वर्जन में लिखना पड़ता है, जैसे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है। अब रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं हम लोग अगले वीडियो में बात कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले समझो IEEE वाली पब्लिकेशन, ठीक है। IEEE पब्लिकेशन की मैं बात करूँ तो बैठ जाए हम, ठीक है। ये देखो, ये IEEE डीप लर्निंग मॉडल फॉर हाउस बेस्ड प्रेडिक्शन, देखो ये लिखा है IEEE। ये IEEE की IEEE एक्सप्लोर लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप अपने जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश कराते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एक बंदे ने करा रखा है, उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ठीक है। ये पूरा उसका रिलेटेड वर्क्स लिटरेचर सर्वे हो गया, ठीक है। तो ऐसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें से एक IEEE है। ACM में आपको बताता हूँ, आपने साइंस डायरेक्ट की देख ली, ठीक है। इसमें मैं ACM लिख देता हूँ। कोशिश करना है केवल इन्हीं 3-4 पब्लिकेशन जो है उन्हीं की आप लोग पढ़ो, उसके अलावा और बाकी चीज़ों को इग्नोर ही करना, अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़ता है। देखो ये आ गया ACM डिजिटल लाइब्रेरी, इसके भी पेपर्स बहुत शानदार होते हैं। जहाँ जब मैंने आपको बोला था ना पिछले वीडियो में, क्या आपको साइटेशंस लेने होते हैं, तो दिस इज वेयर यू गेट द साइटेशंस, ठीक है। यहाँ पे सारे साइटेशन आप लिख सकते हो कि यार भाई साहब इस ऑथर का पेपर में ये चीज़ उसने इंप्लीमेंट कर रखी है, अब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको दूसरी चीज़ इस तरीके से इंप्लीमेंट करनी, तो इस पेपर को आप अपने पेपर में साइट कर सकते हो। साइट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज योर ACM डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। IEEE देख लिया, ACM देख लिया, अब यहाँ पे देख लो स्प्रिंगर, ठीक है। स्प्रिंगर आ जाओ भाई साहब, एंड स्प्रिंगर ये तो देख लिया था। और स्प्रिंगर कहाँ है, स्प्रिंगर कहाँ है, स्प्रिंगर की मिल नहीं रही यार, स्प्रिंगर को क्या हो गया। विलीज, एक विलीज पब्लिकेशंस भी बहुत अच्छी होती है, एंड कोई कुछ वेरीफाई कर रहा है क्या, दिया जाओ यार। विलीज ऑनलाइन लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, इसको भी आप लोग रेफर कर सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। विलीज की एक हो गई, स्प्रिंगर क्यों नहीं मिल रहा है यार, वेरी स्प्रिंगर है, ये रहा, ये आगे स्प्रिंगर, ठीक है। ये पब्लिकेशन भी बहुत बढ़िया है। सबसे बेस्ट कौन सी है, ACM है, फिर IEEE है, फिर आपकी स्प्रिंगर आ जाती है, फिर आपकी विलीज आ जाती है, साइंस डायरेक्ट आ जाती है, एल्सेवियर आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको पढ़ करके आप अंदाजा ले सकते हो कि यार भाई साहब कौन से पेपर आपके काम के हैं और कौन से नहीं है। और आपको अगर लगे तो प्लीज़ मेरी बात मानो, एक हफ्ते में कम से कम एक अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार एक पेपर तो यार बॉस पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ गूगल स्कॉलर पे क्या है कि आप जो टॉप रिसर्चर्स है ना उनको भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो सपोज फॉर इंस्टेंस मैं अपना नाम सर्च करूँ तो ये रहा, ठीक है। तो ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल। अब टेल जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ 3 पेपर पब्लिश्ड हुए हैं। पब्लिश्ड मीन्स विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। एक एक्सेप्टेड पेपर अलग होता है जो कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो चुके बट आर येट टू बी पब्लिश्ड, ठीक है। तो जो एक्सेप्ट हो चुके हैं ना वो मेरे कुछ 20+ पेपर्स हैं, है ना, बट दे ऑल आर येट टू बी पब्लिश्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि यार पब्लिकेशन में, एक्सेप्टेंस में, प्रेजेंटेशन, इन सब में कम से कम आपका जो है 6 महीने से लेकर के 1 साल लग जाता है आराम से, ठीक है। इसलिए रिसर्च पेपर की बहुत वैल्यू होती है, बिकॉज दिस शोज कि आप कितने डेडिकेटेड हो, है ना, आपका क्या मोटिवेशन है, आप कितने पंचुअल, आप कितने कंसिस्टेंट हो रिसर्च को लेकर के, ठीक है। इसलिए रिसर्च पेपर लिखना आप सभी के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको ये एक मेरा आर्टिकल मिल जाएगा जो कि मैंने करा था, ठीक है। उसके अलावा फिर इस पर करोगे, है ना, इस पर क्लिक करोगे तो देखो फिर IEEE में, ये मैंने IEEE में पब्लिश किया था, ये IEEE का आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेपर को कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए हम लोग समझ रहे थे कि यार गूगल स्कॉलर क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मेरी प्रोफाइल है, अब मेरे जो को ऑथर्स है, को ऑथर्स मतलब हो सकता है सिर्फ एक पेपर मेरा अकेले का ना हो सकता है मुझे किसी ने गाइड किया हो, या हो सकता है उसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो, तो ये आपके होते हैं को ऑथर्स। जैसे कि यहाँ पे है डॉक्टर गुरुराज, लाइक ही इज द फर्स्ट पर्सन आई हैव डन माय रिसर्च पेपर अलॉन्ग विद, है ना। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, और वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स, है। इनके कुछ 200 और 300+ पब्लिकेशन है। सो इफ यू वांट, जैसे कि डॉक्टर गुरुराज की प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके भी इतने सारे पब्लिकेशन है। और ये देखो साइटेड बाय, जो मैंने बताया साइटेड मतलब 69 जो लिखा है ना, इस पर्टिकुलर पेपर को सर के 69 लोगों ने रेफर किया है अपने रिसर्च पेपर में, टू टेक एन इंस्पिरेशन और टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम, ठीक है। आई बात समझ में। तो जैसे कि ये है, इनके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि आप सर्च करो। अभी रिसेंटली मैंने अपना पेपर लिखा था यार एक टॉप मोस्ट रिसर्चर के साथ में, जिनका नाम है डॉक्टर फ्रांसिस्को फ्लैमिनी। आई विल शो यू फ्रांसिस्को फ्लैमिनी, हियर इट इज, ठीक है। रिसेंटली यार ये हमारे कॉलेज को विजिट कर रहे थे, इनसे मैंने बहुत बात करी थी, एंड ही इज़ लाइक यू नो, स्टैनफोर्ड ने एक रैंकिंग्स निकाली थी कि जो वर्ल्ड के जो टॉप साइंटिस्ट होते हैं, टॉप साइंटिस्ट में यार इनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 2% में आती है ना। तो इज़ वेरी वेल नोन यार ऑल ओवर द ग्लोब। मेरे को मौका मिला था इनके साथ में पेपर लिखने का, है ना। तो मैंने लाइक इनके साथ में 3 पेपर्स लिखे थे, एंड दोज आर सबमिटेड टू ACM डिजिटल लाइब्रेरी। सूनर और लेटर इट विल गोना बी गेट पब्लिश ऑन द इंटरनेट एज वेल, ठीक है। तो यार ये फायदे होते हैं, है ना। आपको कनेक्शन बिल्डअप करने में हेल्प होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे फ्रांसिस्को फ्लैमिनी सर है, तो मेरा उनसे कनेक्शन बना, वो मुझे जाने लग गया, मैं उनको जाने लग गया, ठीक है। इफ आई वांट टू वर्क अलॉन्ग विद हिम इन द फ्यूचर एज वेल, सो वो मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपका ओवरऑल प्रोफाइल को एनहेंस करता है, ठीक है। आई बात समझ में।
गूगल स्कॉलर क्या होता है, गूगल स्कॉलर को आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे यार कि कॉन्फ्रेंस पेपर, एक तो कॉन्फ्रेंस पेपर होता है और एक जर्नल होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्फ्रेंस पेपर आपके यूजुअली शॉर्ट पेपर्स होते हैं बिटवीन 6 to 12 पेजेस, एंड जो आपके जर्नल्स होते हैं वो आते हैं आपके बिटवीन 25 to 35 पेजेस, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं अगले वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। कॉन्फ्रेंस पेपर को कैसे लिखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती है, कैसे आप अपने पेपर में नॉवेल्टी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, आपके आइडिया को आप किस अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी गूगल स्कॉलर की लिंक भी प्रोवाइड कर दी, सो इफ यू गाइस वांट यू कैन गो देयर एंड रीड माय पेपर्स आल्सो। और जैसे कि मैंने आपको बताया बाकी प्रोफेसर्स के या बाकी जो रिसर्चर्स हैं उनकी भी प्रोफाइल आप जाकर के देख के पढ़ सकते हो, ठीक है यार। तो हम लोग मिलेंगे यार आप लोगों से अपने अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।